हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जानबूझ के डेलिबरेटली हम लोग एक हिरार्की बनाते हैं और उसको हम फॉलो अप करवाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों के भी सिमिलर थॉट्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस होती है या नीड्स वगैरह होती हैं, वो एक सिमिलर ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसी में ज्यादातर अपने काम को करना पसंद करते हैं। तो जैसे कि आप स्कूल में जब जाते हैं तो आपकी क्लास में भी आप उन्हीं लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो काफी हद तक आपसे मिलते जुलते हैं, आपका इंटरेस्ट सेम है, टेस्ट, प्रेफरेंस, थॉट्स वगैरह सेम होती हैं, तो आप उन्हीं के साथ तो दोस्ती करते हो। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इतने सारे लोग होते हैं तो जिनका भी सिमिलर थॉट, नेचर या प्रेफरेंस, टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें सिमिलर होती हैं काफी हद तक में, तो वही लोग अपना सिमिलर ग्रुप बना लेते हैं। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। It refers to the natural grouping of people in their work situation to meet personal needs। इसमें क्या हो रहा है कि नेचुरल ग्रुपिंग हो रही है, मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही लोग क्या कर रहे हैं, अपना ग्रुप बना ले रहे हैं। ग्रुप कहाँ पे बना रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि जहाँ पर वो काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी कुछ पर्सनल नीड्स पूरी हो सके। भाई दोस्त, आप क्यों बनाते हो? अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए ही सेटिस्फेक्शन मिलता है लोगों को, लोग अकेला रहना नहीं पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ होती हैं जिसकी वजह से लोग अपना ग्रुप बनाते हैं। स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल में सिर्फ पढ़ने तो जा रहे हो, आपको दोस्त बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन आप फिर भी बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल नीड है ये। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो पहला फीचर जो है हमारा वो है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तब तक आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगी। भाई पहले कोई ना कोई होना भी तो चाहिए। अगर आप स्कूल ही नहीं जा पाओगे तो आप दोस्त नहीं बना पाओगे ना, स्कूल वाले या फिर जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में होते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तब तक आप इनफॉर्मली ग्रुप्स भी नहीं बना सकते हैं। इसके बाद है नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अपनी मर्जी से बनती है, बिना किसी रूल रेगुलेशन के, कोई प्रोसीजर नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी रिटर्न होगा भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या था कि आपको एक हिरार्की होती थी, उसी के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करना होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई हिरार्की नहीं, कुछ भी नहीं। आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके बहुत फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कोई भी मैनेजमेंट डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करती है, ये लोग अपने आप ही इनडायरेक्टली क्रिएट करते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, यानी कि जिसमें सारी पोस्ट के बारे में बता दिया जाता है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है। ये सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में होती हैं उसमें इसकी कोई प्लेस ही नहीं होती, क्योंकि ये तो अपने आप ही बना है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर चीज खुद से बनाई तो होती नहीं है। ये पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल टच होता है क्योंकि लोग अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे लैक्स ऑफ स्टेबिलिटी है। लैक्स ऑफ स्टेबिलिटी क्यों होता है कि ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है वो आज इस ग्रुप में है, कल दूसरे ग्रुप में चला गया, फिर तीसरे ग्रुप में चला गया, फिर चौथे ग्रुप में चला गया, या फिर एक ही साथ एक से ज्यादा ग्रुप का भी मेंबर वो हो सकता है। तो वो कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी अपनी चीजें चेंज करता रहता है, अपने ग्रुप को चेंज करता रहता है। तो आई होप इसके फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? सबसे पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि ये जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमको किसी हिरार्की को फॉलो नहीं करना है, और इसमें ऐसा भी होता है कि कोई भी लो लेवल का इंसान है जिसकी पर्सनल बातचीत अच्छी है किसी हायर लेवल के इंसान से, हायर लेवल के मैनेजर वगैरह से, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है, या फिर जो भी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं वो उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। फिर फुलफिल सोशल नीड्स की, हमारे सोशल डिजायर्स को पूरा करता है कि मतलब हम लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमसे बातचीत करें, और भाई कोई भी आइसोलेशन में रहना तो पसंद नहीं करता है। इसके बाद आता है फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कैसे हुआ? भाई देखिए, यहाँ पे आपने इनफॉर्मल ग्रुप बनाया, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ के अपने काम को कर सकते हैं, और इसको क्या क्या अलग तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप काम किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव ही होंगे। तो आई होप आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि क्या एडवांटेजेस होती है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसको भी देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला है क्रिएट ह्यूमर्स। यहाँ पर क्या होता है, गॉसिपिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब जिसके मन में जो आया वो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही बात फैल जाती है, सारे लोग उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये ह्यूमर्स को बहुत ज्यादा फैलाता है। इसके बाद आता है रेजिस्ट चेंजेस। लोग आसानी से नहीं अडेप्ट करते, वो चाहते हैं कि जो भी ओल्ड मेथड्स और टेक्निक्स वगैरह चल रही है वो चलते रहे, और फिर क्या होता है कि ग्रुप बना लिया तो अब इस बार सारे मिलकर बोले भाई हमें तो नया चीज चाहिए नहीं, हम पुरानी चीजों से काम चलाने में सेटिस्फाइड है। तो ये चेंजेस में भी थोड़ा प्रॉब्लम लाते हैं। इसके अलावा प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, मतलब कि हमको ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। मान लो भाई आप किसी ग्रुप के पार्ट हो और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो सारे मेंबर्स अपोज कर रहे हैं किसी भी मैनेजमेंट की पॉलिसी का, तो अब आपको भी वो मैनेजमेंट की पॉलिसी को अपोज करना ही पड़ेगा, भले ही आप उसकी पॉलिसी के फेवर में हो, क्योंकि अब ग्रुप का पार्ट बन चुके हो, तो अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में कि आपको अपने ग्रुप के लोगों का साथ ही देना पड़ेगा, तो आप भी अपोज ही करोगे, भले ही आपको लगता हो कि इसका फायदा है। तो आई होप आपको इसके इंफॉर्मेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।